नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 94। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? दोस्तों, कांच का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? दोस्तों, धूप चश्मे के लेंस में क्रुक्स कांच का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, एक फैदम किसके बराबर होता है? दोस्तों, एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? दोस्तों, -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, लीची का खाने योग्य भाग क्या है? दोस्तों, लीची का खाने योग्य भाग एरिल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सबसे छोटा फूल कौन है? दोस्तों, सबसे छोटा फूल वोल्फिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? दोस्तों, टीबी रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। दोस्तों, बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन और टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? दोस्तों, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? दोस्तों, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, द्रव धातु तत्व कौन है? दोस्तों, पारा द्रव धातु तत्व है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, द्रव अधातु तत्व कौन है? दोस्तों, ब्रोमीन द्रव अधातु तत्व है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, एक न्यूटन किसके बराबर होता है?
दोस्तों 1 न्यूटन 10⁵5 डायन के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? दोस्तों मलेरिया रोग का प्रमुख कारक प्लाज्मोडियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, हल्दी में पीला रंग का क्या कारण है? दोस्तों हल्दी में पीले रंग का कारण कुरकुमिन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, गैसों में गैस का उदाहरण कौन है? दोस्तों वायु गैसों में गैस का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? दोस्तों डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? दोस्तों सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों हृदय में विकार का पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, खैरा रोग का संबंध किससे है? दोस्तों खैरा रोग का संबंध धान से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? दोस्तों केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप 300 केल्विन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन अदिश राशि है? दोस्तों इनमें विद्युत धारा अदिश राशि है, जबकि वेग, त्वरण और बल सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, टेटनस रोग किसके कारण होता है? दोस्तों टेटनस रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? दोस्तों साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में 30 से 40 डेसिबल होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन है? दोस्तों पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? दोस्तों गेहूं में खाने योग्य भाग भ्रूणपोष है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? दोस्तों
सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पारे का निम्नतम हिमांक कितना है? दोस्तों, पारे का निम्नतम हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? दोस्तों, 373 केल्विन पर जल उबलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है? दोस्तों, इन सभी रंगों में लाल रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? दोस्तों, रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों, दांतों में कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? दोस्तों, फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।